कि थोड़ा सा जो है ये जो अकड़ आपकी रहती है ना यहाँ पे, ये जो अकड़ आपने ठानी हुई है, ऑस्ट्रेलिया ने ना लिटरली आज उस घमंड को तोड़ दिया है आपका। वाकई में बता रहा हूँ, ये जो अकड़ आप बहुत ज्यादा रहता है, ये जो जिदपना है, मैं कोच साहब की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, ये जो जिदपना है आपका कि जी राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन ही चलता रहे, हम दो लेफ्टी को एक साथ नहीं भेज सकते, ये जो सारी चीजें आप करते रहते हो ना, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए आपको, क्योंकि अगर यही चीजें आप नहीं ठीक करोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज ऐसे करके बैठे हुए थे ना गंभीर मुद्रा में, ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा सर। ये हर्षित राणा को 7 नंबर पे, मैं अभी भी उस डिसीजन, हालांकि उसकी वजह से आप बच गए, वरना तो और इज्जत अफजाई होनी थी यहाँ पे, 50-60 रन पे हम ढेर हो जाते हैं आज के दिन पे, तो और ही ज्यादा जो है छित्रौल हो जाता है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने हमारा घमंड तोड़ दिया, और ये जो गंभीर समस्या है आज हम इस पे बात जरा करेंगे, कि बहुत अच्छे से इत्मीनान से आराम से बात करेंगे। जो बोलना था बोल दिया, हर्षित राणा को लेकर जितनी बातें करनी थी कर लिया, हर्षित राणा द ऑलराउंडर पर भी बात हो गई, हर्षित राणा द ओपनर पर भी बात हो गई, हर्षित राणा सर्वगुण संपन्न हर्षित राणा पर भी बात हो गई। बेचारे पिल जाते हैं हर गौतम गंभीर के चक्कर में हर्षित राणा। बात यहाँ पे गंभीर की करनी होती है, हर कोई हर्षित राणा को पकड़ लेता है, करे भी तो क्या लोग, भाई प्लेयर है तो प्लेयर को ही पकड़ेंगे, कोच तो पीछे बैठे रहते हैं। बट यहाँ पे पहले ही टीम ऐसी है जहां पर कोच सारे फैसले लेते हैं, और सूर्य कुमार यादव द कैप्टन, द रबर स्टैम्प कैप्टन, सिंपल सी बात बोलूंगा, रबर स्टैम्प कैप्टन है। जैसे उनको टीम पकड़ा दी जाती है, जैसे पेपर शीट दे दिया जाता है, वैसे ही कप्तानी कर लेते हैं और कहते हैं आके कि जी मेरा और गौतम गंभीर का तो इक्वेशन जो है वो बहुत ही अच्छा है, मैं और गंभीर तो हमेशा एक पेज पे रहते हैं। सर आप इसलिए एक पेज पे रहते हैं क्योंकि आप डिसएग्रीमेंट ही नहीं करते, आप हर चीज में हाँ सर करते हैं, इस वजह से आप जो है, आप और गंभीर जी दोनों एक पेज पे हैं, यही कारण है। कभी डिसएग्रीमेंट करके तो देखिए, फिर देखिए माहौल कैसे बदलता है, जरा करिए, जरा कोशिश तो करिए, या तो फिर वो बात हो गई कप्तानी मिल गई तो सर हर चीज में हाँ में हाँ मिला देना है। आज जो चीज हुआ है ग्राउंड के अंदर, इंडिया हार गया, देखो हार जीत लगा रहता है दोस्तों, मुझे हार जीत की परवाह नहीं है। आज आप हार गए, आज आपका दिन नहीं था, 125 ऑल आउट हो गए, कोई बात नहीं, वन ऑफ डे हो जाता है। अभिषेक शर्मा ने आज अच्छा खेला, अभिषेक के रन आ गए, ऑब्वियसली अभिषेक ने बहुत अच्छी बैटिंग की, प्लस दूसरी तरफ से अगर आप देखोगे हर्षित ने आपकी इज्जत बचा ली एक तरीके से, उनको मौका मिला खुद को प्रूव करने का, तो हर्षित राणा ने खुद को प्रूव करके भी दिखा दिया। लेकिन मैं जरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवालिया निशान उठाना चाहता हूं वो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर उठाना चाहता हूं। ये क्या जिद है, आयुष जी बताइए मुझे, ये क्या जिद है, ये क्या जिद है, जिस तरीके से ये आप जो एरोगेंस दिखाते हो, ये जो आप घमंड पाल रखा है आपने, आप जो ये सोचते हो कि आप सबसे बड़े खलीफा हो, आप ये सोचते हो कि आप वर्ल्ड की नंबर 1 टीम हो, तो आप जो करोगे वही कानून है। क्या ये कानून है या फिर ये गैर कानूनी चीज है, मुझे बता बच्चों वाली जिद है, ये बिल्कुल जिद है कि भाई मैं हर्षित राणा को खिलाने के लिए मैं किसी भी पोजीशन में उसे खिलाऊंगा, किसी भी बैटर को मैं नीचे कर दूंगा। मैं नहीं देखूंगा कि दुबे है या फिर संजू है या फिर कोई और भी, या अर्शदीप है, कोई मैं नहीं देखने वाला बिल्कुल। जी जी बिल्कुल यही मान के चल रहे हैं कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर ही डिजर्व करता है इस प्लेइंग 11 में होना। अगर हम इन गिल को अगर हम छोड़ साइड कर दें तो वो है हर्षित राणा। वो बिल्कुल उनके पीछे पड़ गए हैं कि भाई, और फिर वो बाद में आकर बोलते हैं कि भाई वो जो 28 साल का बच्चा या 23 साल का बच्चा है उसे टारगेट ना करे। भाई आप अगर किसी को इस तरीके से आप यूज करोगे, यूज क्या करोगे आप उसको, बेसिकली आप बच्चों की जिद बना करके आप उसको खिला ही जा रहे हो ना। और बाय द वे वो बॉलर है, और आज उसने 33 रन या 34 रन उसने बनाया है, वो भी क्यों बनाया है? क्योंकि आपने उसे शिवम दुबे के ऊपर भेजा। शिवम दुबे के रन नहीं आए, क्यों नहीं आए रन? क्योंकि आपने जिस जिस सिचुएशन में शिवम दुबे को भेजा वहां पे रन रन को बनाना था, तेज गति से बनाना था। उन्होंने 2 बॉलें खेली, एक पे चौका मारा, एक पे आउट हो गए। तो आप बेसिकली जो बैट्समैन है सही उसी को बात आप नहीं, काट रहे हो। तो ये तो खैर एक ये चीज, बिल्कुल जिद ये पे बैठ गए, जिद बच्चों पे वाली बैठ चुके हैं हरकत बिल्कुल। है। और बच्चों वाली तो खैर मैं क्या बोलूंगा, मैं तो बस ये कहूंगा कि यार गौतम गंभीर जी, आप मुझे आप एक बात बताइए, ये एक तरफ आके स्टेटमेंट देते हैं, ये गौतम गंभीर की बात कर रहा हूँ, एक तरफ आके स्टेटमेंट देते हैं कि जी परफॉर्मेंस जब आप करेंगे तो टीम के अंदर आप रहेंगे, when you will perform you will be in the team and if you are not performing you will be out of the team। so गौतम गंभीर ये कहते हैं कि जब आप परफॉर्मेंस करेंगे तो आप टीम के अंदर, जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे टीम के बाहर, सिंपल एज इट इज। रोहित विराट को लेकर जब पूछा जाता है इनसे तो कहते हैं कि जी एज इज जस्ट अ नंबर, कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र तो बस एक जो है नाम मात्र है, एज लॉन्ग एज दे आर परफॉर्मिंग दे आर इन द टीम। तो हर चीज तो बोलते हैं कि जब आप परफॉर्मेंस करते हो आप टीम के अंदर हो। तो मुझे एक बात बता दीजिए गौतम गंभीर जी, परफॉर्मेंस अर्शदीप की खराब है? अर्शदीप की परफॉर्मेंस खराब है T20 में है?
हर्षदीप की परफॉर्मेंस खराब रह रही है टी20 में। क्या 64 या हर्षदीप 65 इनिंग क्या में क्या उन्होंने 100 हर्षदीप विकेट ने ले रखे इंडिया हैं। के लिए कुछ खराब किया है? हर्षदीप वहां पे वीडियो डाल रहा है बैटिंग की, आपको दिखा रहा है कि देखिए मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ, हर्षित बैटिंग कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। वो बॉलर होके बैटिंग, बेचारा हर्षित राणा तो मैं तो बार बार कहता हूँ बेचारा ही, इसलिए मुझे लगता है एक तो आज पिट भी गया, आज पिल भी गया हर्षित हर्षित राणा। और मैं सोच रहा था कि आज इसको पूरे ओवर करवाए क्यों नहीं, हर्षित राणा को पूरे ओवर करवाने चाहिए थे आज। आज हर्षित राणा को लिटरली मैं देख रहा था कि हर्षित बेचारा जो है वो पिटे ही जा रहा है, पिटे ही जा रहा है। मैं कह रहा हूँ बेचारे की एक तो ऐसे ही आज पूरे लोग कपड़े फाड़ देने हैं इसके, ऊपर से आके बॉलिंग में और ये मार खा रहा है, आज ये कहीं नहीं बचेगा। आज पूरे सोशल मीडिया पे इसकी चित्रौल होनी तय है, लोग कर लेंगे हर्षित राणा को, कोई नहीं पूछ रहा गौतम गंभीर को, सब इसके पीछे पड़ेंगे कि तू ही है, तूने ही टीम इंडिया का माहौल खराब कर रखा है, तू ही है जो बैटिंग करता है, तू ही है जो बॉलिंग करता है, तू ही है, तेरे वजह से ये हर्षदीप बाहर बैठा है, कोई गौतम गंभीर को नहीं नहीं पकड़ेगा। हर्षित पर राणा को बात ये है कि हर्षित राणा को पकड़ने से पहले गंभीर से सवाल करो यार, नहीं हर्षित राणा को इतना क्रिटिसाइज नहीं किया जाता गंभीर अगर को हमारे सवाल पास करो। हर्षदीप नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ गंभीर से सवाल करो ना, ये गंभीर समस्या क्यों खड़ी की हुई है टीम के अंदर, ये समस्या का सुलझाव कब दोगे भाई? और बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या है ये। इतना गंभीर समस्या कर रखा है इन्होंने, मैं सच बता रहा हूँ, इनको सच में नहीं पता लिटरली, इतना कोई सेंसलेस, मतलब इतनी कोई बेवकूफी वाली भरी हरकत कैसे कर सकता है यार, कौन कर सकता है? आपके पास एक बैटर बैठा हुआ है जो एट विल छक्के भी लगा सकता है, बाय द वे शिवम दुबे, आप उसको 8 नंबर पे भेज के मैसेज देते हो कि हर्षित राणा आपसे बेटर बैटर है। मैं मानता हूं उसने आज 30 मार दिए, आज लोग कहेंगे हर्षित ने तो खुद को प्रूफ कर दिया, 30-35 रन मार दिए, आज देखिए हर्षित राणा की वजह से आप बच गए, वरना तो आपका काम 70 पे तमाम हो गया था, 60 पे तमाम हो गया था। मैं कहता हूँ 30 पे तमाम हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली रन नहीं मारे। आकाश जी ये टी20 का गेम है और आपके बैट्समैन को ज्यादा बॉलें मिलनी चाहिए खेलने के लिए, ये नहीं कि आप गेम चलाने के लिए आप किसी बॉलर को या फिर किसी एक सो कॉल्ड ऑलराउंडर को, बॉलिंग ऑलराउंडर को आप ऊपर भेज करके उसे 30 बॉलों में 35 रन उसने अगर बना भी दिया, मैं बोलता हूँ वो 50 ही बना देता 40 बॉलों में खेल करके, फिर भी मैं इस डिसीजन को बैक नहीं करता। मैं ये नहीं बोलता कि हाँ इसने एज ए इंडिविजुअल उसने अपने लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट टीम के लिहाजे से क्या परफॉर्मेंस है, टीम के लिहाजे से आपने अपने बैट्समैन को मौका नहीं दिया अपने बॉल फेस करने के लिए। क्या यही अगर 30 बॉल या 35 बॉल खेल करके शिवम दुबे उस टाइम अगर क्रीज पे होता, तो क्या अगले 10 बॉलों में जो वो इस तरीके से उसने चार्ज किया, आते के साथ उसने पहले बॉल पे चार्ज किया फिर दूसरी बॉल पे चार्ज करके आउट, क्या वो इस तरीके का शॉट खेलता क्या शिवम दुबे? और क्या 30 बॉलों में वो 33 और 34 रन पे रहता वो? नहीं देखो, 33-34 की बात तो है ही नहीं, ये तो मुझे ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट ही अलग है, क्योंकि 33-34 की बात ही तो नहीं है। आज गलत बात कर, क्यों गलत बात क्या करें मतलब पांडे जी, गलत कौन सा सही बात कर रहे हैं? सही बात ही करेंगे, गलत बात क्यों करेंगे? और जो बात का आप बता रहे हैं हम बिल्कुल उसी बात पे कर रहे हैं, हमने अपनी टीम की क्रिटिसिज्म ही करनी है। आज आप हारे हो, आज आपने कोई झंडे नहीं गाड़ दिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके, बाय द वे जब से ऑस्ट्रेलिया गए हो हार ही रहे हो भाई, ये 2-1 से ओडीआई सीरीज हार गए, उसके बाद टी20 बारिश की नजर हो गई, क्या पता वो भी चेस करवा देते, अभी तो खैर गेम ही नहीं हुआ पूरा, तो कुछ कह नहीं सकते। नौबत फिर है उसके ये भी। बाद ये मेलबर्न में हार गए, तो क्या हार देखने के लिए हम बैठे हुए हैं क्या यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है? हमने कोई तारीफ नहीं करनी इनकी। और सूर्य कुमार यादव आ गए हैं हंसी मुस्कान लेके, सर पहले ये हंसी मुस्कान ना थोड़ा सा सीरियस हो जाइए आज आप। तो बाय द वे इनका शक्ल भी नहीं बन रहा था जब मार्क्स मार रहे आज थे। आज ना आज मैं सूर्य से यही कहूंगा, ये तो ठीक है, हंसी चेहरे पे ठीक है, आपके चेहरे पे बड़ी स्माइल बड़ी अच्छी है, डिंपल भी आपके निकलता है, अच्छी बात है, हंसी खुशी होनी चाहिए, लेकिन गौतम गंभीर से जो जो भी डिसीजन लिया जाता है या जहां से भी लिया जाता है, आप उस पर काउंटर तो कर सकते हो। और किस बात के कप्तान हो भाई, किस बात के कप्तान है आप जी, सूर्य कुमार यादव जी? अगर कप्तान है तो अपने प्लेयर की डिमांड कर सकते हैं ना कि भाई मुझे ये प्लेयर चाहिए। है आप मुझे एक बात, मैं मान नहीं सकता हर्षित राणा को शिवम दुबे से ऊपर भेजने का फैसला सूर्य कुमार यादव का हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? शिवम दुबे सूर्य कुमार यादव आज से एक साथ नहीं खेल रहे, काफी टाइम से खेल रहे हैं, कैसे हो सकता है कि शिवम दुबे को ये बोलेंगे कि जी आप 8 नंबर बैटिंग करो, हर्षित को ऊपर भेज रहा हूं? सूर्य इसमें हामी भरेंगे? उनके माइंड में भी ये चीज नहीं होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये इनकी सोच हो गई है कि राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखना है। और सूर्य कुमार यादव जी गौतम पाजी, यस सर, हाँ जी हर्षित राणा क्या, ओ बिल्कुल हर्षित को भेजिए ऊपर, उसके बाद देखेंगे कि हाँ अच्छा डिसीजन लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हे करके जो है ना बैक करने वाला काम, इसको बंद कर दीजिए, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। ऑस्ट्रेलिया ही एक साइड है जो आपको चैलेंज कर सकती है वर्ल्ड कप में, मैं बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया जैसी टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं ना इस टाइम पे, ऑस्ट्रेलिया ही वो साइड है जो इंडिया को वर्ल्ड कप में चैलेंज कर सकती है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा टी20 खेल रही है, पिछले 11 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने 10 जीत लिए,
12 में 10 मान लो एक रद्द हुआ है, हारी सिर्फ एक ही मैच है, वो झाड़ नहीं रहे भाई। और आप हे करके जो बत्तीसी दिखा के आ रहे हो, ये देख लो कि आपने कैसे रोकना है इनको, क्योंकि ये आएंगे वर्ल्ड कप में। और ये इस बार तो घर पे भी वर्ल्ड कप होना है, बाय द वे T20 वर्ल्ड कप कहा है ना आपने कि हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए आए हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हमारा प्लानिंग तो उसी तरीके से चलेगा, और वो की दिखा भी, 3 स्पिनर्स को आप खिला रहे हो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, वो इसी वजह से क्योंकि आप प्लान आपकी चल रही है। अक्सर खेल रहे हैं, कुलदीप खेल रहे हैं, वरुण खेल रहे हैं, ये 3 स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया में आप खिला रहे हो, वो दिख रहा है हमें कि प्लानिंग आपकी चल रही है। लेकिन एग्जीक्यूशन क्या है प्लानिंग के नाम पे? और क्या हर्षित राणा आपके प्लान्स में नंबर 7 के बैटर है? और पांडे जी, मैं कह रहा हूं आप ऑल आउट हो जाते। मैं जीत गए क्या 125 बना के? नहीं, मैं पांडे जीत जी गए, मैं पांडे जी से धजिया उड़वा लेते कोई बात नहीं, लेकिन भेजते तो सही 7 नंबर पे अपने बैटर को। घबरा क्यों जाते हो यार? घबरा क्यों जाते हो? किस बात का घबराहट है आपको? पता नहीं इनकी क्या सोच होती है, किस तरीके से चलते हैं यार। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, दुबे अगर ऊपर आते, ज्यादा बॉलें खेलते, तो ये स्कोर आराम से 150 प्लस होता, 160 के करीबन करीबन होता, नहीं तो 150 तो कहीं नहीं गया था। अरे दुबे ना करते, मैं कहता हूं आप 60 ऑल आउट, 125 मार के कौन से झंडे उखाड़ लिया आप? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो जो 30 बॉलें जो हर्षित राणा ने खेले, अरे यार मैं उस बॉल की बात कर रहा हूँ। हर्षित राणा ने 30 बॉलें खेली, उस पे आप जाइए ही मत। हर्षित को जो करना था, हर्षित राणा हैज डन गुड। उसको जितनी बॉलें मिली है खेलने के लिए उसने अच्छा करा। छोड़ दीजिए वो पार्टनरशिप अच्छा था, वो पार्टनरशिप जो वहां पे हुई है ना, उसी की वजह से अब आप पहुंचे हो वहां पे। नहीं ठीक अपना 125 जितना भी बना इनका, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं हर्षित राणा को वो उसको मौका मिला खुद को दिखाने का, उसने अपनी बैटिंग एबिलिटी दिखा दी भाई। उसने दिखा दिया कि मुझे अगर पिच पे खड़ा रहना होगा मैं खड़ा रह लूंगा, मैं 30 बॉलें खेल सकता हूं। वो हर्षित राणा को ड्यू क्रेडिट दे देते हैं हम कि चलो भाई हर्षित राणा ने दिखा दिया कि आप 30 बॉलें खेल सकते हो। बट मुझे ये पॉइंट कोई समझा दे कि ये कहां से क्रिकेटिंग लॉजिक बनता है कि आपके पास एक बैटिंग ऑलराउंडर बैठा हुआ है जो कि प्रॉपर बैटर ही है बाय द वे और पिंच हिटर है, वो बिल्कुल ही 15 ओवर तक विकेट पे नहीं आता, और आप 7वें नंबर पे एक बॉलिंग ऑलराउंडर को उससे ऊपर भेज देते हो। इसका सेंस कोई मुझे समझा दे यहाँ पे, अगर कोई समझा सकता है तो समझा दे भाई, आपके पास कोई अगर इसका अच्छा लॉजिक हो तो। ये लॉजिक जीजी लॉजिक है, ये जीजी लॉजिक इसीलिए है क्योंकि ये सूर्या का डिसीजन मुझे नहीं लग रहा भाई, ये गौतम गंभीर की ही थ्योरी है। और भेजना भी है तो ओपनिंग भेज दो ना भाई। भाई मैं तो कह रहा हूं, संजू सैमसन को हटा ही रखा है ओपनिंग पोजीशन से। मैंने तो पहले ही बोल रखा है, आज नंबर 7, कभी नंबर 3। देखिए 1 2 3 4 टॉप 4 में तो जगह पक्की लग रही है भाई की। इस मैनेजमेंट में टॉप 4 में हर्षित राणा की जगह तो मुझे लग रहा है गारंटीड ही है दोस्तों, और प्लानिंग चल रही है वर्ल्ड कप की भाई। देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए भाई, प्लानिंग है। सूर्य कुमार यादव ने बोला था प्री मैच में प्लानिंग कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, ये प्लानिंग हो रही है, देख लीजिए यही प्लानिंग है कि हार्दिक पांड्या अगर हो तब तो ठीक है, कहीं अगर अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो जाए हर्षित राणा आएगा रिप्लेसमेंट भाई हार्दिक पांड्या का। आप सोचो हर्षित राणा किसका रिप्लेसमेंट है? हर्षित राणा मोहम्मद शामी का रिप्लेसमेंट था चैंपियंस ट्रॉफी में, जब मोहम्मद शामी नहीं खेल रहे थे, कभी हमें लग रहा था अपना बीजीटी में, मैं बता रहा हूँ बीजीटी या उस टाइम पे टेस्ट मैचेस में जब अभी मोहम्मद शामी फीचर नहीं कर रहे हैं, तो हर्षित राणा मोहम्मद शामी का रिप्लेसमेंट बना हुआ है। उधर चैंपियंस ट्रॉफी में अर्शदीप की जगह पे हर्षित राणा खेल रहे थे, तो हर्षित राणा वहां पे रिप्लेसमेंट बना हुआ है जी। T20 में अर्शदीप की जगह हर्षित राणा आया हुआ है जी, ठीक है। अब यहां पे ऐसा लग रहा है कि ऑलराउंडर्स के स्लॉट पे हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट कहीं हर्षित राणा ना देख रहे हो, वो कोई भरोसा नहीं है, करवा भी देंगे। वो मैं सच बता रहा हूं भाई, ये करवा देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। हर्षित राणा से ऑलराउंडर और ना बना दे इसको, बैटिंग करवा के कि 6 पे भेज दो, कभी 5 पे भेज दो, इसको प्रॉपर बैटर तैयार करो, वर्ल्ड कप में जरूरी है। अगर हार्दिक नहीं हुआ तो कौन बचाएगा? तो हर्षित बचाएगा हमें एज एन ऑलराउंडर। हर्षित राणा पोटेंशियल रिप्लेसमेंट ऑफ हार्दिक पांड्या, ये थ्योरी चल रही है दोस्तों, समझ रहे हैं आप? और बेचारा हर्षदीप सिंह उधर वर्जिशें कर रहा है, वीडियो डाल रहा है बैटिंग के कि देख लो मेरे ऊपर भी तो देख लो जनाब, ओ हुजूरे वाला मुझे भी तो देख लीजिए, मैं भी तो बैटिंग कर रहा हूँ यार, मैं भी तो हूँ लाइन में। अबे मैंने 100 विकेट निकाली है T20 में, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? गौतम गंभीर जी मेरी तरफ नजर क्यों नहीं देख रहे? सूर्या तो वैसे भी आंखों पे पट्टी बांध के कप्तानी कर रहे हैं। सूर्या गौतम मेरी साथ ही बात कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव तो आंखों पे पट्टी बांध के कप्तानी करते हैं, उनको तो वैसे भी वो खुली आंखों से भी अंधे वाला काम कर रहे हैं वो।